कथा के मुख्य यजमान, जिन्होंने अपने तन मन और धन को देवघर बाबा के चरणों में लगाकर अपने जीवन को सफल बनाया है और 12 ज्योतिर्लिंग में यजमान बनने के लिए बाबा आपको ऐसे ही भंडार भरता रहे और आप यजमान बनते रहे। श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी नरवाना हरियाणा से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधु का। श्री दिनेश गणपति कावरा जी, कावरा परिवार एरंडोल से हैं, जो कथा में तो नहीं पहुंच पाते हैं पर यजमान पद प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का ग्रहण करते हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। श्रीमती पूजा माली राम अग्रवाल जी कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए भी साधुवाद। आपसे सीहोर में मिलना हुआ था और आपने कहा था एक बार यजमान बनना है और बाबा देवघर वाले ने इनको यहाँ यजमान बनाया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री गिरीश चंद्र स्नेहलता खोसला जी इंदौर से हैं, जो यजमान पद ग्रहण करे हैं। श्री गोपाल शंकर लाल सोनी जी, प्रेमलता शंकर लाल सोनी जी देवास से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं, जो प्रत्येक ज्योतिर्लिंग कथा के यजमान पद ग्रहण करते हैं। श्री अमित रजनी मुदगल जी बीटा अम्बाला से हैं। आप भी प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में यजमान पद ग्रहण करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री चतुर्वेदी परिवार झांसी उत्तर प्रदेश से हैं। आप भी प्रत्येक ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण के कथा के यजमान बनते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आपके बड़े भाई अभी इस कथा में नहीं आए हैं, थोड़ा स्वास्थ्य के कारण, पर जल्दी शीघ्र ठीक होकर चलकर कुबेरेश्वर धाम आएंगे, ये बाबा पर भरोसा है। श्री कृष्ण लाल जी दयावती गुप्ता जी अम्बाला हरियाणा से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आप भी कथा में यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं और इस बार फिर पुनः बने हैं। प्रदीप ममता बंसल जी, श्रीमती कांता बंसल जी दिल्ली से हैं। आप भी पूर्व में कई कथाओं में यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री मिथिलेश पुष्पा मिश्रा जी धनबाद झारखंड से हैं। आप भी काशी की कथा में यजमान पद ग्रहण करा था और आज देवघर की कथा में बने हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री वीरेंद्र कुमार श्रीमती सरोज कुमारी जी पटना बिहार से 1 दिवसीय यजमान पद ग्रहण करा है। श्री जोगेंद्र पाल प्रेमलता डिंगारा जी पानीपत हरियाणा से 1 दिवसीय ऑनलाइन यजमान बने हैं। श्री दुर्गेश प्रसाद नीलू देवी शाह जी, श्री नारायण उमा देवी शाह जी एक आरा बिहार से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्रीमती सुमन पूनम जायसवाल जी रोहतक हरियाणा से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्रीमती सरिता कपिल शर्मा जी नंदकिशोर शर्मा जी जयपुर राजस्थान से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्री अनिल शशि जी नकुल रेकावर जी दिल्ली से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्री सूरज प्रकाश जी कमला रानी जिंदल जी सिरसा हरियाणा से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्रीमती स्वाति मयंक गुप्ता जी 1 दिवसीय मेरठ से ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी अभिनंदन। देवघर की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान शिव माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा के साथ में यहाँ विराजते हैं। बारह ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है, बाबा वैद्यनाथ, जहाँ माँ जगत जननी अम्बा माँ सती के हृदय पर ही शिवलिंग विराजमान है। शक्तिपीठ भी है और बाबा का ज्योतिर्लिंग भी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबा की इस पवित्र धरा को नमन करें। तेरी
कृपा बिना न हिले, एक वीणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। गंगा मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। भगवान कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुण्य आपका और हमारा जरूर हुआ होगा। जो मार्गशीर्ष मास में जिस माह में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग का, शिवलिंग का प्रागट्य हुआ है, ऐसे महीने में आप और हम देवघर में बैठकर शिव महापुराण की पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये आपका और हमारा कोई पुण्य है। एक मानव का शरीर, मनुष्य की देह मिल जाए और मानव शरीर प्राप्त हो भी जाए और मान लो उस मानव शरीर में हम शिव भक्ति से अगर दूर हैं तो इस संसार में बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के इस प्रपंच में हमें पढ़ना पड़ता है। मृत्यु सागर में यदि मानव देह का जन्म मिला है, मनुष्य शरीर मिला है और मानव शरीर यदि प्राप्त हुआ है और उस मानव शरीर में यदि भगवान शिव की अविरल भक्ति आपको और हमको मिल जाए तो समझना कि हमारा मानव जीवन लेना सार्थक हो गया। पूरी दुनिया का, पूरे संसार का, पूरी दुनिया का लोग, पूरी दुनिया का भक्त, पूरे संसार का भक्त इस पवित्र पावन देवघर की भूमि पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। और देवघर की भूमि पर जब जल चढ़ाने के लिए आते हैं तो पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ आते हैं। कल एक पत्रकार महोदय देवघर के प्रश्न किए कि सुल्तानगंज से जल भरकर लोग देवघर तक आते हैं और लाखों लाखों भक्त रोज शिवजी को जल चढ़ाते हैं। आप उनको किस दृष्टि से देखते हैं? हमने निवेदन किया उन पत्रकार महोदय से कि पहले तो देवघर में अगर
श्रावण महीने में आप जल चढ़ाने के लिए आ रहे हो। श्रावण के महीने में अगर आप देवघर में जल चढ़ा रहे हो, श्रावण के महीने में आप कावड़ भर रहे हो, तो इतना ध्यान जरूर रखें कि संसार के मनुष्य में दम नहीं है कि वो 100-150 किलोमीटर दूर से गंगा जल भरकर भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए आ जाए। ये उसकी सामर्थ्यता नहीं है। ये वो नहीं चढ़ा सकता। हमको लगता है कि मनुष्य जल चढ़ाने के लिए आया है, पर जब वो गंगा का जल अपने कंधे पर रखकर बोल बम बोलते हुए जब चलता है तो वो मनुष्य नहीं रहता, 33 कोटि देवता स्वयं गंगा का जल लेकर बाबा को चढ़ाने के लिए। और उसके मुख पर हमेशा भगवान शिव का ही नाम रहता है। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा तीर्थ बता दो जिसका नाम घर से जुड़ा हो। पूरी दुनिया में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जिसका नाम घर से जुड़ा हो। केवल एक तीर्थ है, वो देवघर है, जो घर से जुड़ा हुआ है। और इस स्थान का नाम भी भगवान शंकर का धाम है, भगवान शिव का धाम है, तो यहाँ का नाम तो बाबा घर होना था, यहाँ का नाम तो बाबा के नाम पर होना था। पर यहाँ का नाम क्या है? बाबा घर नहीं है। यहाँ क्या नाम है? जम के बोलो, देवघर। देवघर मतलब 33 कोटि देवताओं का यदि कोई घर है तो वो ये देवघर है, बाबा का स्थान। ये देवघर की पवित्र धरा। अब आपसे एक निवेदन करें, जरा उत्तर दीजिएगा। मेरी झारखंड की जीजियों, मेरे बिहार के जीजाओं, मेरी बंगाल की बहनों, मेरे छत्तीसगढ़ की भांजियों, आज इस जगह पे पूरे प्रदेश, जितने आसपास के प्रदेश हैं, सारे प्रदेश यहाँ आए हुए हैं। इसलिए आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। घर किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, घर किसको कहते हैं? जहां पर हमारे माता पिता रहते हैं। फिर वो एक किराए का भी मकान है तो वो भी घर कहलाता है। जहां माँ बाप रह रहे हैं, जहां माता पिता रह रहे हैं, उसको घर कहा जाता है। तो किसी ने इंद्रदेव से पूछा कि इंद्रदेव ये बताओ, गरुण वरुण सारे देवता मिल मिलकर सब देवघर जा रहे हैं, वैद्यनाथ जी की पावन धरा पर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कहा वो घर है। किसका घर? तो कहा सारे देवताओं का घर, क्योंकि वहाँ जगत के माता पिता स्वयं भगवान शिव और सती उस भूमि पर भगवान शंकर पार्वती के साथ विराज हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं माता सती के साथ विराज हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते ही श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में है
खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कह रही है। जिस पवित्र धरा पर स्वयं देवता भी आने को तरसते हों, ऐसी धरा पर आप और हम बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। और ये कथा कोई साधारण नहीं है। आप अपनी बुद्धि में, अपने चित्त से ये निकाल देना कि आप कथा सुनने के लिए गए। आप अपने विवेक से ये निकाल देना कि हम शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए देवघर गए। आप अपने विवेक में ये रखना कि हम देवघर में कथा सुनने के लिए नहीं, हम देवघर में अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए इस भूमि पर आ रहे हैं। अपने बाप से, अपने पिता से जो बात करना है, हमें यहाँ बैठकर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना। और इन 7 दिन में हम बाबा से अपने मन की बात कैसे कह सकते हैं और अपना दिल की बात बाबा से कहकर अपनी झोली कैसे भर सकते हैं, ये आपको सीखना। पड़ोसी शोर मचाएगा, पड़ोसन कुछ बोलेगी, पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ बोलेगा, उस समय पर उसके पांव पड़कर कहना मुझे कथा सुन लेने दो, बहुत दूर से आई हूँ बाबा के धाम में कथा सुनने के लिए। 3 घंटे की कथा में से आधा घंटा आशीष जी ले लेते हैं, 2.5 घंटा मिलता है। उस 2.5 घंटे में मुझे मेरे बाबा से बहुत कुछ कहना है और मेरे बाबा की बहुत कुछ सुनना है, जिससे 3 महीने के अंदर मेरा बाबा मेरा दुख काट देगा और फिर मेरा मन आनंद, ये कहना है। और यहाँ कथा केवल शिव की नहीं होगी, यहाँ कथा केवल भगवान शंकर की नहीं होगी, यहाँ कथा माता सती की भी, शिव की भी और माँ गंगा की भी, तीनों का क्रम इस कथा में चलता है। अरे भाई, देवघर भूमि तो वो भूमि है जहां पर वर्णन किया जाता है कि देवघर में बाबा बाबा सब कहे पर माई कहे ना कोई, जो एक बार माई कहे देवघर में वही होई। सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिएगा, वहां पर जब पूजन होती है तो सीधे शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाई जाती है, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर पंचामृत चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर दही, शहद, घृत, शक्कर सब शिव जी पे चढ़ाई जाती है। केवल बाबा देवघर की भूमि ऐसी है कि शंकर जी पे चढ़ने से पहले जो जलाधारी है, जहाँ माँ सती विराजमान है, सती माता का हृदय विराजमान है, उस जगह पर पहले चढ़ाया जाता है, उसके बाद बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया जाता है, फिर शिव जी को चढ़ाया। फिर भगवान शंकर विराजमान। शिव कथा कर रही है। जन्म लेना एक मनुष्य का कब सार्थक है? जब वो भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबे। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से दूर रह गए।
आपका जन्म लेना तब सार्थक है जब आप जन्म लेने के बाद आप भगवान की अविरल भक्ति में लग गए। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, या अपना काम धंधा छोड़ दो, या अपना व्यापार छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा तो हमेशा एक बात कहती है कि अपना कर्म करते रहो, काम करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, सब कुछ करो, अपने परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, पर साथ में जितना समय मिल जाए उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहो। एक लोटा जल बाबा को चढ़ाते, शिव की अविरल भक्ति को धारण करते रहो। बाबा देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण करते। कोई तुमसे कहे भी दे कि अपना घर छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ जाओ तो बिल्कुल मत बैठना, कह देना सीवर वाले बाबा ने मना करा, हम तो नहीं बैठते। कोई तुमसे कहे कि पूरा घर छोड़कर गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठना, कह देना महाराज ने मना करा, हम तो नहीं जा सकते। कोई कहे कि तुम बैरागी बन जाओ, कोई कहे तुम सन्यासी बन जाओ, कोई कहे तुम तपस्वी बन जाओ, कोई कहे कि तुम साधक बन जाओ, कह देना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम कलिकाल में जन्म लिए हैं। और इस कलिकाल में हम अगर घर के अंदर रहकर भी भगवान का यदि मुख से 2 क्षण में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित है। ये शिव महापुराण की कथा, हमारा मोक्ष निश्चित है। एक सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर ज्ञान देना सरल है, पर उस ज्ञान को अपने अंदर उतारना बड़ा कठिन है। स्वयं की जिंदगी में उतारना बड़ा कठिन है। कई लोग कहते हैं शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, पर अपने अंदर ही शांति नहीं आ पाती। अब यहाँ इतने कथा सुनने के लिए मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माता पिता इस पवित्र कथा में आए हैं। 10 तारीख से आप सब ने अपनी अपनी जगह संभाल ली। बोलो सही है कि गलत है? 10 तारीख से जगह संभाली है और 14 तारीख से कथा चालू हो रही है। और हमको सूचना मिली कि कल 13 तारीख को रात्रि को 11 बजे ये पूरे पंडाल फुल हो चुके थे और लोग रोडों पर बैठना प्रारंभ कर दिए थे। देखा नहीं? किसके लिए आए हो? सीहोर वाले महाराज के लिए नहीं। आप किसी व्यक्ति और विशेष के लिए नहीं आए। आप आए हो शंकर भगवान को अपने मन की बात कहने के लिए और शिव जी का वर प्राप्त करने के लिए। सीहोर वाला महाराज आपको कुछ नहीं देगा। आप गलत फहमी में मत रहना कि सीहोर वाला महाराज आपको कुछ दे देगा, कुछ नहीं। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम दे सकें, पर मेरे देवघर वाले बाबा की इतनी सामर्थ्यता है कि दुनिया का सारा सुख आपको दे सके। मेरे भोले बाबा की वो सामर्थ्यता है कि कोई आया खाली नहीं गया। मैं सांसद महोदय जी से एक बात कहूंगा
डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी से। दुबे जी, यहाँ एक जमशेदपुर की जीजी खड़ी है, ये खड़ी है, ये जमशेदपुर में कथा करा अकेली, और इन्होंने कहा गुरुजी हमारे जमशेदपुर में हम कथा तो करा लेंगे पर इतने लाखों भक्तों का हम भोजन नहीं करा पाएंगे। हमने इन दीदी से कहा कि तुम वेद बाबा देव घर जाओ और वहाँ पे पीला चावल देकर वहाँ का एक चावल उठा कर ले आना और एक बेलपत्री लाकर एक छोटा सा टेंट लगाकर वहाँ रख देना। तुम ना हलवाई करना ना तुम अनाज रखना, बाबा देवघर वाला आएगा और पूरा भंडारा कर कर जाएगा। और पूछो उनसे, सांसद जी ये दीदी ने एक छोटा सा टेंट लगाया, माँ ना हलवाई करा भोजन बनाने वाला और ना भंडारे की तैयारी करी, बस लिख दिया भोजनशाला। और कोई बाहर से एक टीम आई 15 लोगों की हलवाईगिरी करने के लिए, ना जाने कहाँ से आई थी और कहाँ से गाड़ी भरा भरा कर चावल आता गया, अन्न आता गया और भंडारा चालू हो गया और कथा चलती रही। आज तक इस बहन को भी नहीं मालूम कि भोजन किसने बनाया था। आज तक इस बहन को भी नहीं मालूम कि भोजन लाया कौन था, अन्न कौन लाया, सामान कौन लाया, चूल्हा किसने जलाया, भट्टी कौन ने जलाई, किसने मिठाई बनाई, किसने चावल बनाया, किसने भाजी बनाई, किसी को नहीं मालूम। अब ये बहन एक दिन सीओर आकर बोली कि गुरुजी वहाँ भोजन बनाने के लिए क्या आपकी टीम आई थी? हमने कहा नहीं, हमारा बाबा आया था और वो बनाकर गया और सब ने। यहाँ किसी की सामर्थ्यता नहीं है। करता वही है, आप और हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं और ये हमारी और आपकी केवल एक निमित्तता है। आज हमारे सांसद जी जब आए तो उन्होंने एक ही बात की, गुरुजी हम बाबा की आज्ञा से, देवघर वाले बाबा की आज्ञा से कथा सुनने के लिए एक दिन के लिए हम यहाँ पहुंचे। और अभी आपने माइक पे भी कहा कि 7 दिन कथा चलेगी, मैं कहीं पर भी रहूंगा पर कथा वहां पर रहकर सुनूंगा। अर्थात आप वहां पर रहकर कथा नहीं, हमारे देवघर वाले बाबा आपके साथ रहकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। शिव तत्व शंकर की ओघड़दानी की कृपा, ये पुण्यता अपने जीवन। और मेरी झारखंड की दीदियों, मेरे बिहार की जीजियों, मेरे आसपास के सभी जीजा जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना शंकर भगवान को जरूर आपने 2-2 लोटा जल चढ़ाया होगा, इसलिए शिव महापुराण की कथा यहाँ पहुँच गई। ये पुण्य ही आपका। और यजमान परिवारों, तुम्हारे 4 लोटा जल दोनों हाथों से चढ़ाया है, इसलिए बाबा ने यहाँ कृपा कर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागे बाबा, डोर तो छड़ीना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो चढ़ीना में कटी जावागी। इस कथा के सुंदर आनंद में अपने मन को, चित्त को हृदय से लगाने का प्रयास करें। देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता। मानव का देह मिल जाए और मानव का देह प्राप्त कर भी यदि हम अच्छा कर्म ना कर पाए तो हमारा जीवन बेकार।
प्राप्त तो हो गया मानव का शरीर, पर वो शरीर तो मिल गया, पर वो शरीर का सदुपयोग तो करें हम। कोई 5 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए, कोई 4 दिन के लिए इस कथा के पंडाल में आया। केवल कथा के पंडाल में ना रहकर देवघर बाबा के दर्शन भी करो, कथा भी सुनो, प्रणाम भी करो, नमन भी करो और उससे विनय भी करो। सेवा करने का मौका मिल जाए तो सेवा भी करो। जैसा समय मिले उसके अनुसार कार्य करो। क्या देगा बाबा, कितना देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। किसी के यहां काम करते हो तो वो कुछ दे ना दे, पर कुछ ना कुछ कचौड़ी दे देगा, समोसा दे देगा, पानी दे देगा, कुछ ना कुछ देता है। उसी तरह कोई कोई तनख्वाह भी देता है। और देवघर में आए हो और अगर आप इस कथा के पंडाल में या आए हुए शिव भक्तों की सेवा करते हो तो मेरा बाबा तुमको भी कुछ ना कुछ तनख्वाह में देगा जरूर, खाली नहीं देगा। देख, देवराज ब्राह्मण अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वहां तक तो ठीक है कि उसके परिवार में सब कुछ, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी, सब कुछ देवराज नाम के ब्राह्मण के घर में सब कुछ। पर कोई संगति, एक संगत, अच्छे की संगत मिल गई तो जिंदगी बना देती है और बेकार की संगत मिल गई तो जिंदगी बिगाड़ देती है। एक हमारे